अब मान लो कोई पेशेंट ऐसे आता है जिसका बीपी बड़ा शूटअप हो गया, बीपी की बात हो रही थी, बीपी शूटअप हो गया, अगर दवाई दे देंगे तो दवाई तो हार्ट को सप्रेस करेगा बीपी को रोकने के लिए और ज़्यादा उसको वीक कर देगा। हम क्या करते हैं ऐसे पेशेंट को, अब मान लीजिए आपको समझाने के लिए, ये पेशेंट है, पेशेंट के बिठा दिया, दोनों पैरों को एक ऐसे बाल्टी में डाल दिया जहाँ 42 डिग्री सेल्सियस पानी है, हॉट वाटर। 42 डिग्री सेल्सियस के पानी में जब पेशेंट ऐसा बैठा फॉर 30 मिनट्स, उसका बीपी कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट होगा, ब्लड वेसल डायलेट, ब्लड प्रेशर कम हो गया। नेचुरल तरीका है ना, ये फास्टेस्ट है। ब्लड प्रेशर की कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इतनी तेजी से ब्लड प्रेशर को नीचे कर सके। कोई अगर ये सोचता है कि नेचुरोपैथी तो बड़ा स्लो प्रोसेस है, कहां स्लो है? अगर किसी को फीवर है, टेम्परेचर मान लो किसी को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको भी यही कराते हैं। एक तो क्या होता है, आधे घंटा कराते हैं, आधे घंटे बाद उनका टेम्परेचर नीचे आ जाता है। अगर बॉडी में फीवर है तो हमें इसका, फीवर इज नॉट ए डिजीज, यू नो दैट, राइट? तो हमने क्या किया, अच्छा बॉडी को फीवर चाहिए, लाओ भाई हम खुद ही फीवर दे देते हैं। तो हमने बॉडी को पैर के रास्ते, इस गर्म पानी के रास्ते फीवर पहुंचाया, तो पहले आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा पहले 15-20 मिनट में, फिर टेम्परेचर विल फॉल, फिर दोबारा आएगा भी नहीं। जो हम कोविड सेंटर की बात कर रहे थे यही करते थे, बाल्टी रखे रहते थे, गर्म पानी में बैठ जाओ, राइट? तो पैरासिटामोल भी इतनी तेजी से टेम्परेचर नहीं गिरा सकता, और पैरासिटामोल का असर जाने के बाद दोबारा टेम्परेचर बढ़ जाना है, बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। देयर इज नो साइड इफेक्ट, साइड बेनिफिट। जैसे डॉक्टर एस मनचंदा बोल रहे हैं, इनके साइड बेनिफिट्स है, नो साइड इफेक्ट्स। तो सेम टेक्निक्स। अब मान लो कोई फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट है, राइट? मान लो कोई वेरिकोज वेन्स का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को फिर ये 2 बाल्टी लग लेते हैं, 12 डिग्री टेम्परेचर ये बाल्टी, यानी कि ठंडा बर्फ वाला, 42 डिग्री टेम्परेचर, डिफरेंस कितना हुआ? 30 डिग्री टेम्परेचर। 4 मिनट इस बाल्टी में गर्म वाले में और 1 मिनट ठंडे में, फिर 4 मिनट गर्म में, 1 मिनट ठंडे में, फॉर अबाउट 30 मिनट्स। तो उनका वेरिकोज वेन दे गेट रिलीफ, राइट? तो उनको पहले दिन ही, पहली बार में, आप बताइए वेरिकोज वेन का पूरी दुनिया में कोई और सोल्यूशन है क्या? बट इसमें सोल्यूशन है। क्या ये सोल्यूशन घर पे हो सकता है? डेफिनेटली घर पे ही तो हो सकता है ये, राइट? तो दिस इज, वो ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल डायलेट्स गर्म पानी में, एंड जैसे ठंडे पानी ब्लड प्रेशर कंस्ट्रिक्ट, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट, डायलेशन कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन कंस्ट्रिक्शन, सर्कुलेशन बढ़ गया। जब सर्कुलेशन बढ़ गया, आराम मिल गया ना पेशेंट को, राइट? यही हम कराते हैं अपने हॉस्पिटल में। दिस इज व्हाट वी डू। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और देयर इज नो अदर सोल्यूशन आल्सो दुनिया में, राइट? सो दिस बिकम सिंपल थिंग। अब मान लो जो पेशेंट, आप हमारे हॉस्पिटल आइए कभी, अगर वैसे आएंगे घूमने, तो हर बेड में, ये बेडशीट आप देख रहे हैं, ये बेडशीट है, बेडशीट में ये छोटे छोटे तार लगे हुए हैं, तार कॉपर वायर है, ये आप पास में आके देखिएगा, दीज आर द कॉपर वायर। और कॉपर वायर का ये एक छोर ये लिया, और ये जमीन में गाड़ देते हैं हम। तो अब जब पेशेंट इसमें सोता है, तो पेशेंट का स्किन जब टच होता है इस बेड में, तो पेशेंट उस वक्त अगर वोल्ट मीटर से वोल्टेज चेक करेंगे, इट विल बी 0 वोल्टेज। अभी अगर आपका मेरा वोल्टेज चेक करूंगा, 0 वोल्ट नहीं होगा। 0 वोल्ट तभी हो सकता है जब आप धरती को टच करेंगे। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो धरती से दूर रहता है, बाकी सारे जानवर नंगे पैर रहते हैं ना। चिड़िया भी पेड़ में बैठती है और पेड़ धरती से कनेक्टेड है, तो चिड़िया भी 0 वोल्ट पे है। 0 वोल्टेज पे हमारी इम्यूनिटी पीक पे होती है, और इंसान 0 वोल्ट पे कभी नहीं रहता है, सिवाय तब जब आप नंगे पैर अगर चलेंगे घास में या मिट्टी में। तो आप सोचिए कितनी बार ऐसा होता है जब नंगे पैर इंटेंशनली आप घास में चलते होंगे, कितनी बार ऐसा होता है, कितना कब हुआ? तो आप देखेंगे कि जो बाकी एनिमल्स हैं, इवन जो भिखारी हैं फॉर दैट मैटर, जिनके चप्पल ही नहीं होते, वो भयंकर रूप से बीमार नहीं होते, बिकॉज दे आर ऑलवेज ग्राउंडेड, राइट? जमीन से जुड़ना है ना। तो हमारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है, अगर वो जिंदा है तो हम उसको दाखिला ले ही लेते हैं। हमें पता है कि कुछ काम करे ना करे, ये 0 वोल्टेज तो काम करेगी ही करेगी। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे आपने देखा ना, एक बच्चा जब बहुत ज्यादा रोता है, तो जैसे माँ की गोद में आता है, उसकी रोना पता नहीं कैसे गायब हो जाता है। वैसे ही जब धरती माँ की गोद में आप जाएंगे, धरती को डायरेक्टली इनडायरेक्ट टच करेंगे, तो आपके दुख और दर्द कम होने लगता है। योर पेन स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। हमारा एक इमरजेंसी नंबर है जिसमें हमारे पेशेंट फोन करते हैं, वो दिया हुआ पेशेंट को। और कई बार पेशेंट फोन करते हैं कि आधी रात को फोन करते हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं, मेरे बैक पेन है, क्या करूं, राइट? हम बोलते हैं कि ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन का कोई भी लोहा, राइट, जैसे उसका जो रॉड है खिड़की का, पकड़ लो। अब ट्रेन के जो पहिए वो लोहे के हैं, ट्रेन का जो पटरी है वो लोहे का है, पटरी को कनेक्ट करने वाला वो भी लोहे का है। तो जैसी ट्रेन का रॉड पकड़ेगा वो धरती से कनेक्ट हो गया,
और ऐसा जब 30 to 45 मिनट्स करते हैं, दे स्टार्ट्स बेनिफिटिंग। उसका जो पेन है वो लिटरली कम होने लगता है, लिटरली। तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये आप में से कुछ लोगों ने टूर de फ्रांस सुना है, दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल स्पोर्ट्स लाइक ओलंपिक्स। तो वहां पे साइकिलिस्ट को दिन भर साइकिल करना पड़ता है, रात को सोने के लिए जहां तक पहुंचता है वहीं पे होटल होता है, वहां पे रात भर सो सकते हैं, फिर दोबारा साइकिल करना पड़ता है फॉर मेनी डेज। दिन भर जब वो चलते हैं, साइकिल चलाते हैं तेजी से, तो कई बार गिरते हैं, उसको इंजरी होती है। रात भर जो सोने वाला समय होता है, दैट इज द ओनली टाइम जब उसको समय मिलता है अपनी इंजरी को हील करने के लिए, अगले दिन सुबह दोबारा चलाना है। तो कम समय में अपनी इंजरी को कैसे तेजी से हील करें, इसके लिए टूर de फ्रांस में हर साल आयोजक ने होटल में यही 0 वोल्ट बेडशीट्स लगाए हुए हैं पहले से ही, क्योंकि वहां पे हीलिंग फास्ट करनी है। लेकिन ये तो हम खुद भी कर सकते हैं अपने घर में। सिर्फ मैंने इतना किया है कि नॉर्मल बेडशीट ले लिया, वहां पे मैंने कॉपर का तार पिरो दिया है और तार का एक छोर जमीन में लगा दिया। यही हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। गेटिंग कनेक्टेड विद द अर्थ फॉर एटलीस्ट 10 आवर्स पर डे, 10 घंटे पर डे। तो वो कैसे होगा कि रात को जब हमारे पेशेंट सोते हैं बेड में, तो वो 0 वोल्ट पे सोते हैं, और जब वो यहाँ छुट्टी लेते हैं हमारे हॉस्पिटल से, तो वो बेडशीट एक उनको गिफ्ट में दे देते हैं कि घर पे भी ये लगा लेना। तो ये एक ऐसी दवाई है बाय द मदर अर्थ जो कभी खत्म नहीं हो सकती, फ्रीली अवेलेबल है, कोई बॉटल में बंद नहीं कर सकता। जो चीज बॉटल में कैद ना कर पाओ, जो चीज फ्री में अवेलेबल हो जाए, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है ना, राइट। तो उसका प्रचार प्रसार हम और आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, राइट, बिकॉज उसमें कोई व्यापार नहीं हो सकता, है ना। मैंने आपको बताया तो आपको कहीं खरीदना नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है ये, इजंट इट। तो जो बातें मैंने बताई, बस आखिरी एक बात और, अगला 2 मिनट, और वो ये कि जिनको ये सारी बातें फिर भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो एक काम और कीजिए जो मैं अब बताने वाला हूं। अगर ये बात अगर लोगों को पता चल जाए तो हमारे किसी भी हॉस्पिटल के आधे पेशेंट तो यहीं कम हो जाएंगे। जो लोग बीमार हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, अर्थराइटिस हो, कोई भी बीमारी हो, हार्ट डिजीज हो, थकान होती हो, एक काम अगर कर लें कि सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएं और शाम के 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं। जैसे ही ऐसे करेंगे तो पाएंगे विद इन द फर्स्ट 7 days द शुगर विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। Within the first 7 to 10 days, blood pressure will start reducing. Within the first 15 to 21 days, उनके जो पेन है, जॉइंट पेन, वो कम होने लगेंगे। Within the first 1 month, उनका जो बॉडी वेट है, अगर वो मोटे हैं, तो 5% कम होने लगेगा, 5 to 10%। Within 4 to 6 months, नॉर्मल BMI में आने लगेंगे। And the results are very consistent. हमने देखा है कि जब ये पेशेंट करते हैं, जस्ट आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो देखेंगे कि सुबह 9 बजे उनको ब्रेकफास्ट मिलता है और शाम के 7 बजे 6 बजे तक किचन बंद हो जाता है, और 7 बजे के बाद वो जो हमारा कैफेटेरिया वो बंद हो जाता है। देयर इज नो वे टू ईट, राइट। टाइम एज मेडिसिन, समय ही दवा है। सिर्फ इतना कर लो कि सूर्यास्त हो गया और खाना नहीं खाना, राइट। दैट इज कॉल्ड द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का सर्केडियन क्लॉक, राइट। तो हर जानवर का एक सर्केडियन क्लॉक भगवान ने बना के दिया होगा। आप कभी आधी रात को पानी पीने के लिए उठते होंगे तो किचन की तरफ जाते होंगे तो कुछ कुचर कुचर कुछ आवाज आती होगी चूहे की, गौर किया आपने? तो चूहा रात को सो नहीं रहा है क्या? चूहे को नेचर ने इस प्रकार बनाया, दे आर नॉक्टर्नल एनिमल, उनको रात को खाने के हिसाब से बनाया, वो दिन में नहीं खाएंगे, वो पूरा पालन करते हैं अपने नियम का, वो रात को ही खाते हैं, रात को ही करते हैं, दिन में नहीं खाते वो। सिमिलरली इंसान को जिस प्रकार बनाया है, वी आर मेड टू ईट जब सनलाइट हो, सनसेट हो गया खाना बंद। चूहे के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए कि जब वो दिन में अगर उनको खिलाया गया, चूहे को अगर आप कहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर दो और दिन में ही खाना दो और फिर खाना हटा लो, तो चूहे मोटे होने लगते हैं, उनमें डायबिटीज होने लगती है, उनका बीपी होने लगता है, उनमें वो सारी बीमारियां आने लगती है जो इंसानी बीमारी है। और ऐसा ही इंसान पे देखा गया है। वो लोग जो नाइट शिफ्ट के लोग हैं, जो दिन में सोना उनकी मजबूरी है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सोल्जर्स हैं, राइट, चाहे वो गार्ड्स हैं, तो उनकी मृत्यु जल्दी होती है, उनमें कैंसर ज्यादा होता है, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन हमारी जिनकी मजबूरी नहीं है, जो ऑलरेडी बीमार हैं, जो घर पे पड़े हैं क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते, उनकी तो मजबूरी नहीं है। उनको अगर ये आप बता दें, आप डॉक्टर बन सकते हैं 1 ही मिनट में, जो लोग डॉक्टर नहीं है, जैसे मैं करता हूँ, राइट। मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से BE किया, राइट, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। उसके बाद जो डॉक्टरेट है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज पे है, डायबिटीज़ पे है, श्रीधर यूनिवर्सिटी से, राइट, और पोस्ट ग्रेजुएशन है इन डायबिटीज़, वो एक अलग बात है। लेकिन एक तरीका है, पेशेंट जो बोलता है वो अपना रिपोर्ट दिखाएगा, ये देखो पेट स्कैन है, ये देखो बायोप्सी है, ये देखो CBC है, सारा कुछ सुन लीजिए, मेरे यहाँ दर्द है, वहाँ सारा कुछ सुन लीजिए। उसके बाद बोलिए हाँ सारा कुछ मैं समझ गया, सिर्फ इतना करो, 8 बजे से पहले कुछ मत खाओ, शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, 1 हफ्ते बाद आना। तो 1 हफ्ते बाद आएगा, बोलेगा काफ़ी आराम है मुझे, राइट।
तो ठीक होना बड़ा आसान है, बल्कि बीमार रहना बड़ा मुश्किल है। अदर वे राउंड, बीमार रहने के लिए उल्टी सीधे टाइम पे खाना पड़ेगा, उल्टी सीधी चीजें सोचनी पड़ेंगी, राइट। कॉन्टिन्यूसली बीमार रहने के लिए दवाइयां भी लेनी पड़ेंगी, बार बार डेली बेसिस पे लेनी पड़ेंगी। बहुत सारे टेस्ट ऐसे कराने पड़ेंगे जो बड़े खतरनाक हैं, चाहे वो पेट स्कैन हो, चाहे बायोप्सी, जो बड़ी इंजीरियस है। अगर ये सारे कराते रहेंगे तभी तो बीमार रह पाएंगे ना। इट इज वेरी नेचुरल टू लिव हेल्दी, इट इज वेरी अननेचुरल एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लिव अनहेल्दी। ये सारा कुछ करना पड़ेगा बड़े मेहनत से, तभी तो बीमार रहेंगे ना, राइट। लेकिन ये इतना करते हुए हम आदी हो गए कि ये हमें आसान लगने लगा, राइट। कई बार लोग बोलते हैं आप कहीं भी जाते हैं तो क्या खाते हैं, राइट। तो द DIP डाइट, आप में से कितने लोगों को DIP डाइट पता है? मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो, है ना। DIP डाइट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, इस पे गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, इस पे मलेशिया के लिंकन इंस्टीट्यूट ने ट्रायल किया, ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, एंड दे ऑल फाइंड इट वेरी वेरी गुड कि इससे किडनी पेशेंट्स, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कई सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं, बोन डिजीज ठीक होती हैं। तो जिसमें यह कि 12 बजे तक आपको खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, लंच और डिनर से पहले सलाद खाना है, शाम के 6-7 बजे तक खाना, उसके बाद कुछ मत खाओ, डेयरी प्रोडक्ट, पैक फूड छोड़ दो इसको, राइट। तो जब ये नियम बना ही लिया तो लाइफ कितनी आसान हो जाती है। कहीं भी जाता हूँ तो मेरा ध्यान ऐसी चीज़ों पे होता ही नहीं है जो मुझे खाना नहीं है, राइट। कई एयरपोर्ट पे गए तो पकोड़े खा लें कि समोसे खा लें, उस पर ध्यान ही नहीं है, तो लाइफ आसान हुई ना। नहीं तो लाइफ कितना डिफिकल्ट है, ये खाऊं कि वो खाऊं, फिर पैसे निकाल के दो, फिर उसको खाओ भी, राइट। तो लाइफ इज ईजी व्हेन यू हैव ए सिंपल लाइफ स्टाइल, है ना। ध्यान फिर कुछ एजुकेशन पे होगा, ध्यान कुछ नया सीखने पे होगा। तो खैर यहाँ पे आपको भी नया कुछ सीखना है। अभी आगे की जो हमारी जर्नी है, उस जर्नी के लिए बुक्स हैं, ये आपके लिए लाया हूँ। आफ्टर दिस ये बाहर आपको ये मिल जाएगा, इसमें आप देखेंगे, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है बट समय लिमिटेड है। तो इसमें एक पपेट है, आप देखिए इस पपेट को, यानी कि अलग अलग एंगल पे अलग अलग बीमारियों का असर होता है। उसमें से 1-2 उदाहरण मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब पूरा समझना हो, देयर आर 20 मेडिकल इमरजेंसीज जो आप एड्रेस कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग योर बेड एज मेडिसिन। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।